हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के एक्सरसाइज के जो बैक एंड होते हैं एक्सरसाइज उसके सोल्यूशन। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लर्नर बी के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी की पूरी बुक का पूरे सारे चैप्टर्स बना रखे हैं और सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। तो टेम्परेचर जो है हम लोगों को सेल्सियस स्केल में चेंज करना है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि केल्विन और सेल्सियस के बीच का रिलेशनशिप। तो क्या होता है कि भाई देखो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना वो बराबर होता है 273 के। तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। तो अब अगर हमें 300 केल्विन दिया है और हमें उसे सेल्सियस में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 300 को 273 में से माइनस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि हमें अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो जो भी हमें केल्विन गिवन है उसको हमें 273 में से माइनस कर देना है। क्योंकि हमें 300 केल्विन गिवन था, इसको हम लोगों को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो इसलिए इस 300 को हम लोग माइनस कर देंगे 273 में से। तो 300 को 273 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। 300 के से हम लोगों ने डिग्री सेल्सियस में जब चेंज करा तो 300 को 273 से माइनस कर दिया क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 के होता है। बी पार्ट है 573 के। तो 573 केल्विन है, 573 केल्विन है तो अब इसको हमें सेल्सियस में चेंज करना है। तो फिर से हम लोग 573 को क्या करेंगे, सिंपली 273 में से माइनस कर देंगे। तो 573 को 273 से माइनस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन। अब हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस से फिर से हम लिखेंगे कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। तो जब हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना होगा तो हम 273 ऐड कर देंगे, और जब हमें केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना होगा तो 273 माइनस कर देंगे। तो क्योंकि सेल्सियस से हमें केल्विन में चेंज करना था तो 25 डिग्री सेल्सियस को हम लोग जब केल्विन में चेंज करेंगे तो 25 को हम लोग ऐड कर देंगे 273 में। तो 25 को 273 में ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 298 केल्विन। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा है हमारा 373 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए 373 को हम लोग 273 में ऐड कर देंगे और आंसर आ जाएगा 646 केल्विन। तो ये तो यही था ऐड और माइनस करने का। अब गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं इनके हम लोगों को रीज़न देने हैं। नैप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। तो नैप्थलीन बॉल जो है टाइम के साथ साथ डिसअपियर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं और कोई सॉलिड नहीं बचता। तो देखो क्या होता है, सब्लिमेशन रिएक्शन होता है। नैप्थलीन अंडरगोज सब्लिमेशन इजीली। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ नैप्थलीन फ्रॉम solid to gas takes place. Thus naphthalene bond disappear with time without leaving any solid. क्योंकि नेप्थलीन बॉल जो है वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसलिए कोई भी रेसिड्यू जो है हमें नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। हम काफ़ी दूर भी बैठे होते हैं तो भी हम लोगों को परफ्यूम की खुशबू आ जाती है, ऐसा क्यों? तो देखो गैशियस पार्टिकल्स पोजेस हाई स्पीड एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम। तो जो गैशियस पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच उनकी स्पीड बहुत होती है और उनके बीच का गैप भी काफ़ी ज़्यादा होता है। पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम डिफ्यूज इनटू दीज गैशियस पार्टिकल एट अ वेरी फास्ट रेट एंड रीच आवर नोस्ट्रिल्स। दिस अनेबल अस टू स्मेल द परफ्यूम फ्रॉम डिस्टेंस। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस की वजह से, और क्योंकि गैस के पार्टिकल बहुत ही स्पेस में होते हैं, बहुत ही तेज ट्रैवल करते हैं, तो हम दूरी पर भी बैठे हों तो भी हम लोगों को हमारी नोस्ट्रिल्स के थ्रू हमें खुशबू की आ जाती है। क्वेश्चन 4 है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो हमें किस में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में लगाना है। तो वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। तो क्या होगा, शुगर जो है वो सॉलिड है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ शुगर आर स्ट्रॉन्ग। देखा आंसर तो ये है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सॉलिड होगी उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद लिक्विड का आएगा। तो वाटर लिक्विड है और ऑक्सीजन क्योंकि गैस है इसलिए उसके जो पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी कम होगी क्योंकि पार्टिकल्स गैस में काफ़ी दूर होते हैं। तो सॉलिड में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ
शुगर आर स्ट्रॉन्ग। वाटर इज अ लिक्विड, वाटर लिक्विड है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पर वीक होगी शुगर से। ऑक्सीजन क्योंकि गैस है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में वीकेस्ट होती है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट इन गैसेज, दस द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन हमारा ये हो जाएगा, सबसे ज़्यादा शुगर, फिर वाटर, फिर ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, व्हाट आर द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी लिक्विड होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे भाप बनने लगता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों होता है। तो एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर कैन एग्जिस्ट इन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। एट दिस टेम्परेचर आफ्टर गेटिंग द हीट इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर आइस स्टार्ट चेंजिंग इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो सॉलिड में भी और लिक्विड में भी दोनों के दोनों फॉर्म में वाटर एग्जिस्ट करता है। सॉरी मैंने भाप बोल दिया था, भाप तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड और लिक्विड दोनों होता है, क्योंकि सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हो रहा होता है, इसलिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है हीट जो है वो इक्वल हो जाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के, तो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर भी रहती है और लिक्विड भी आ जाती है। 100 डिग्री सेल्सियस पर तो वाटर एग्जिस्ट, लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा। एट दिस टेम्परेचर आफ्टर गेटिंग द हीट इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर स्टार्ट चेंजिंग फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू इट्स गैसियस स्टेट, वाटर वेपर्स बन जाती हैं। क्वेश्चन 6 है, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। वाटर जो होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड क्यों होता है, तो इसका आंसर है एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर इज लिक्विड बिकॉज इट हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड। 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड होता है क्योंकि उसकी ये सब कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। एट रूम टेम्परेचर वाटर हैज़ नो शेप बट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम, दैट इज इट ऑक्यूपाइज शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। तो वाटर आप जिस भी कंटेनर में रख लेंगे तो वाटर उसी शेप का हो जाएगा। एट रूम टेम्परेचर वाटर जो है वो फ्लो करता है, यानी कि बह जाता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर वाटर की ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर नेक्स्ट है, एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो आयरन की जो अलमीरा होती है, लोहे की अलमारी सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पर, ऐसा क्यों होता है? तो देखो एट 25 डिग्री सेल्सियस इट हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम लाइक सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर। तो अलमीरा, आपके घर में अलमीरा होगी, आपके कमरे में भी होगी मे बी, तो आप देखेंगे वो सॉलिड होती है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है ना, मार्च वाला जो टेम्परेचर है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस इंडिया में होता है। और जो आयरन की अलमीरा होती है इट इज़ रिजिड एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, तो रिजिड होती है, बिल्कुल घनी घनी और बिल्कुल कड़ी कड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज द आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो जो आइस होती है जब वो 273 केल्विन की होती है तो वो ज़्यादा कूलिंग करती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो व्हेन आइस मेल्ट्स इट एब्जॉर्ब द एनर्जी, तो जब आइस पिघल रही होती है ना तो उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन टू फ्रॉम द सराउंडिंग्स एज so it causes cooling more effectively than the water at same temperature because water does not absorb energy from the surrounding। तो देखो जब 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस होती है वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है, बट पानी जो है वो सराउंडिंग से एनर्जी उस टेम्परेचर पर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, इसलिए जो है आइस जब मेल्ट हो रही होती है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है इस टेम्परेचर पे, क्योंकि वो सराउंडिंग से क्या कर रही होती है, एनर्जी ले रही होती है आइस, बट वाटर सराउंडिंग से एनर्जी ज़्यादा अच्छे से नहीं ले पाता है एज कम्पेयर्ड टू आइस। क्वेश्चन 8 है, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। बॉइलिंग वाटर या फिर स्टीम ज़्यादा हम लोगों को मतलब जो जला सकता है वो क्या जला सकता है, तो स्टीम कॉजेज मोर सीवियर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर। द रीजन इज दैट इट रिलीजेज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट होती है छुपी हुई हीट which it has already taken during vaporization when the steam was formed from water। तो जो latent heat होती है ना वो steam में यानी कि भाप में ज़्यादा होती है as compared to गर्म पानी के, तो भाप एक इंसान को ज़्यादा जला सकता है as compared to गर्म पानी। तो ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नेम ABCDEF इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन इट स्टेट। तो ABCD का हम लोगों को नाम बताना है, तो हम A से ही स्टार्ट करते हैं। तो जब कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड बनती है, सॉलिड से अगर कोई चीज़ लिक्विड बन रही है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन कहते हैं। तो A क्या है, A है हमारा मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। और जब कोई चीज़, अब B वाला देते हैं, लिक्विड से जब कोई चीज़ गैस बनती है तो हम उसको क्या कहते हैं, जब लिक्विड से कोई चीज़ गैस बनती है तो हम उसे वेपराइजेशन या फिर इवेपोरेशन कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि भाई वहाँ पर तो इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है, B वाला हमारा हो जाएगा इवेपोरेशन। C
में देखते हैं गैस से अगर कोई चीज़ लिक्विड बन रही है, कोई चीज़ गैस से लिक्विड हो रही है, तो उसे या तो हम कंडेंसेशन कहते हैं या फिर उसे हमें लिक्विफेक्शन कहते हैं। फिर डी में देखो लिक्विड से सॉलिड बन रही है, तो लिक्विड से कोई चीज़ सॉलिड बन रही होती है तो उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। फिर ई में हमारा सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रही है, तो डायरेक्ट मतलब एक चीज़ हट रही है, लिक्विड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रही है, तो इसलिए सब्लीमेशन, सब्ट्रैक्ट से सब्लीमेशन। हियर सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। फिर उसके बाद गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाती है, तो गैस से जब कोई चीज़ डायरेक्ट सॉलिड बन जाती है तो भी हम लोगों को सब्लिमेशन ही कहा जाता है, क्योंकि लिक्विड जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सॉलिड से गैस डायरेक्ट बने या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाए तो हमारा सब्लिमेशन हो जाता है। तो इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर, तो इस तरीके से हम लोग का ये वाला डायग्राम ABCD की जगह हम लोग ऐसे करके इसको फिल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।